एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा की सखी पूनम में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यह कॉटन की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम खर्चे में से बना करके आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसकी 4 कंडी लगाई, आपके पास नहीं है तो आप कपड़े को भी डबल फोल्ड कर सकते हो या फिर इसके नीचे कॉटन का अस्तर लगा दोगे। सिंपल भी बनाओगे तो भी अच्छी रहेगी, लेकिन उससे ये थोड़ी सी लूज सी हो जाएगी। अगर डबल का थोड़ा आरकंडी लगाने से थोड़ी हार्ड हो जाती है ये ड्रेस, तभी अच्छी लगती है ड्रेसेस। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से और भी यूनिक और सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस आप लोगों को बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस फैब्रिक की विड्थ और लेंथ और विड्थ कितनी ली है। देखो, ये तो इसकी 4 इंच से थोड़ी सी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गई है। नहीं, मैंने 4 इंच ही इसको कट किया था। तो 4 इंच तो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और लेंथ है इसकी, मैं आपके जस्ट सामने ही इसको मेजर करके दिखाती हूँ, 39 के समथिंग है। और इतना इसी के बराबर का मैंने ये आरकंडी का फैब्रिक भी कट कर लिया है। सॉरी, मेरे गलती से ये ना यहाँ से कट गया था, तो यहाँ मैं जॉइंट लगा लूंगी आरकंडी के फैब्रिक में। तो चलिए मैं यहाँ आरकंडी के फैब्रिक में जॉइंट लगा लेती हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये इसकी राइट साइड है और राइट साइड के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको मैं यहाँ पर 3 साइड पर सिलाई लगाऊंगी। एक साइड इधर लगाऊंगी, एक साइड इधर लगाऊंगी, और एक साइड में इस पे इधर की साइड भी लगा लूंगी इस तरीके से। तो 3 साइड सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है पूरे में। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के लिए मुझे अब इसकी ना ये साइड भी लॉक नहीं करनी पड़ेंगी, और इसको किसी भी नुकीली चीज की हेल्प से इसके कॉर्नर को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं इस साइड को भी पलट लूंगी। पलटने के बाद आप इस पे अच्छे से प्रेस कर लें, जिससे कि ये हमारी एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। और प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी, एक स्टिच में अब यहाँ पर भी लगाऊंगी। तो चलिए मैं प्रेस करने के बाद और उसको पलटने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक स्टिच भी लगानी है इसमें मुझे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो लेस है इसको लेना है और यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसमें इस तरीके से। तो मैं इसमें 2 लगाऊंगी, एक मैं यहाँ लगाऊंगी, एक मैं इसे थोड़ी सी गैप पर लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं देखिए, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर इसको हल्का सा फोल्ड करना है और यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसको हल्का सा मैं बाहर की तरफ रखूंगी इस प्रकार से। तो चलिए इस तरह से रखते हुए पूरे में मैं सिलाई लगा देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसमें पूरे में मैंने लेस लगा ली है। अब मुझे क्या करना, अब मैं इसमें यहाँ पर प्लेट डालूंगी। तो प्लेट डालने के लिए मैं वैसे अंदाजे से डाल लेती हूँ अपनी प्लेटों को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज मार्क करके भी बताती हूँ कि हम किस तरह से प्लेट डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मार्क करेंगे हम 1.75 पर 2 इंच पर, 1.75 पर और 2 इंच पर। पिछली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उस पर मैंने किया था 1 इंच और 1.25 पर। आप इसको 1 इंच 1.25 पर कर सकते हो, 1.25 से 1.5 तक कर सकते हो। वो ये आपके फैब्रिक के ऊपर है। ये फैब्रिक मेरा उससे ज्यादा है और इसमें मैं अलग से चोली अटैच करूंगी, तो वो चोली अगर छोटी भी होती है तो भी एडजस्ट हो जाती है। और उसकी चोली जो हम चोली बिल्कुल अटैच करके बनाते हैं उसमें, इसमें भी अटैच ही बनती है, लेकिन इसका घेर बनता है। जो अभी बन जाएगी तब आपको समझाऊंगी मैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर चोली वो घेर थोड़ा, मतलब जो कमर है छोटी हो जाएगी तो वो भी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन उस वाली ड्रेस में एडजस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं 1.75 एंड 2 इंच पर मार्क करूंगी पूरे में। 1.75 2 इंच, 1.75 2 इंच। इससे ना घेर बहुत अच्छा बन करके आता है। बस आपको फैब्रिक होना चाहिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा सा। और जो मैंने वो पिछली ड्रेस बताई थी उसका घेर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें प्लेटेड कम दिखाई देती हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसकी प्लेटेड देखोगे तो बहुत अच्छी आएंगी बन करके।
तो चलिए मैं पूरे पे मार्क कर लगा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि हम प्लेट कैसे बनाएंगे। देखिए हमें प्लेट कैसे डालनी है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर 2 मार्क करे हैं, तो फर्स्ट मार्क को उठाना है इस तरीके से और हल्का सा आगे की तरफ इस तरीके से निकालते हुए इसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। फिर दूसरा मार्क उठाना है बिल्कुल जस्ट सामने से और जो सेकंड वाला मार्क है उसके ऊपर रख देंगे। तो हम एक साथ कई प्लेट डाल सकते हैं। और फिर से एक और मार्क उठाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। फर्स्ट मार्क को उठाना है और सेकंड मार्क के ऊपर इस तरीके से रखना है। जो हमारा पहला निशान है उसको इस तरीके से उठाते हुए दोनों साइड से बराबर उठाएं इस तरीके से, जिससे कि हमारी प्लेट भी खराब ना हो। और जो हमारा दूसरा वाला मार्क हम लगाते हैं उसके ऊपर रख दें। नीचे से आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल प्लेटें बराबर होनी चाहिए, जैसे कोई भी प्लेट छोटी या बड़ी हमारी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एक साथ आप 4-5 प्लेट डाल करके इस पे पूरे पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ इसी तरीके से, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने अब पूरे में ये प्लेट डाल लिया। इस पर हम एक बार प्रेस और लगा लेंगे इसी तरीके से। उसके बाद हम चोली इसमें चोली अटैच करेंगे और इसके ऊपर हम डोरी अटैच करेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। पहले मैं इस पर प्रेस लगा के लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसकी हम चोली कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसके जो डोरी लगाऊंगी वो बताती हूँ। तो डोरी बनाने के लिए इसकी जितनी भी मेरी कमर थी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया। मैं आपको कमर बता देती हूँ कितनी है इसकी। तो इसकी कमर है हमारी 5.5 इंच। अगर इस ड्रेस के लिए आप चोली बनाते हैं, ये 4 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, तो उसके लिए अगर कम से कम आपको 6.5 इंच के करीब चोली होनी चाहिए, तभी उनके सही आती है, वरना वो फंस जाती। लेकिन इस वाली ड्रेस में अगर 1 इंच आपकी कम हो रही है तो भी आपकी चल जाएगी। इसीलिए मैंने इसकी प्लेट जो पास पास डाल दी थी, 2 इंच पर डाली थी, उसकी मैंने 1.5 इंच पर डाली थी। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और ये है मेरा 6.25 इंच और इसकी डबल फोल्ड में विड्थ है 2 इंच। देखिए अब इसकी हम यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। इसको हम उल्टी साइड से अटैच करते हैं, हल्का सा 1/2 इंच के करीब बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पूले में सिलाई लगा दी है। इसको हल्का हल्का सा दोनों को, अब इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से सीधा करेंगे और ये मैंने डोरी कट कर ली, इससे थोड़ी सी बड़ी। और देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हल्का सा, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है, और इसके अंदर इसको रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप इसको 1.5 इंच ले सकते हो, मैंने 2 इंच लिया है, तो मैं इसको जो एक्स्ट्रा उसे अंदर की तरफ से फोल्ड कर दे रही हूँ। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं पूरे में यहाँ पर स्टिच लगा दूंगी इस तरीके से। चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है और इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ है 4.25 एंड 3.25। तो 4.25 की तरफ से इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूंगी बराबर से बिल्कुल। और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाऊंगी। एक स्टिच यहाँ पर सीधी लगानी है और इसको यहाँ पर इस तरीके से तिरछी स्टिच लगानी है इस तरीके से। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगा दी है। यहाँ से पूरा चौड़ाई पूरी रखनी है, इसको इस तरीके से तिरछी करना है, इसको इस तरीके से तिरछा कर देना है। इस तरह से पलट करके ना मैंने ये चोली भी बना दी है और ये थोड़ी सी बड़ी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो मेरी 4 इंच है, सॉरी 2 इंच, टोटल 2 इंच है। हल्की सी ये वहां पर स्टिचिंग लगाऊंगी इसको। देखो उससे पहले मैं इस चोली पे ये डोरी बना करके लगाऊंगी। तो डोरी बनाने के लिए मैंने इसे 1.25 के करीब एक स्ट्रिप ले ली है और इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले और मार्क कर लेंगे। मार्क देखिए इस तरीके से, मतलब मैंने निशान ही लगा लिया बस। इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और इसको इस तरह से पलट के इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इसको सेंटर से बिल्कुल एक पैर का मार्जिन दबाते हुए इस तरीके से। फिर इसको हम इस तरीके से पलट देंगे इसके ऊपर और फिर यहाँ इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए पूरी एक हम इस तरीके से स्ट्रिप बना करके रेडी कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका भी हमें सेंटर निकालना होगा, ड्रेस का भी इस तरीके से
देखिए यहाँ पर मैंने ड्रेस का सेंटर निकाल लिया है और इस चोली का भी हम सेंटर इस तरीके से देखो, चोली का भी सेंटर निकालेंगे इस तरीके से बराबर से फोल्ड करते हुए, और इस वाली चोली को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे सिलाई लगा करके। तो चलिए मैं इस तरीके से इसे अटैच कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो चोली को भी अटैच कर दिया, डोरी भी इसमें लगा दिया। ये यहाँ पर इस तरीके से मैं अभी अपने लड्डू को पहना के दिखाऊंगी। यहाँ पर भी आप छोटे छोटे से लटकन बना करके यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरह से मेरी ये ड्रेस बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे आपको अपने कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं अपने लड्डू को ये ड्रेस आपको पहनाना बताती हूँ कैसे पहनाते हैं। देखिए इन्होंने इसके अंदर नीचे वो जो मैं पहनाती हूँ गर्मियों की वो पहन रखी है इन्होंने इनर वगैरह, क्योंकि अभी हल्की सी ठंड है तो मैं अंदर इनर पहना के ही उनको कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ। तो देखिए उनकी इनर को निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे। नेकर उन्होंने पहन रखा है। देखिए इस तरीके से लेंगे हम इसको और यहाँ गले में इस तरीके से टाई कर देंगे हल्के हाथ से। इस वाले ड्रेस को इस तरीके से लेके जाएंगे नीचे को, और यहाँ बैक में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरीके से। बहुत ही इजीली और गर्मियों के लिए बहुत ही ये कंफर्टेबल ड्रेस होती है। लड्डू को के ये बहुत अच्छे से आ भी जाती है। अब ये थोड़ी न्यू है क्योंकि इसमें आरकंडी लग रही है, तो ये थोड़ा सा अगर एक दो बार धुल जाएगी ना तो और भी सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी। देखिए इस तरीके से हम नॉट लगा देंगे पीछे, और इन सबको अंदर की तरफ रख देंगे। तो देखिए मेरी ड्रेस हो चुकी है ये बन करके कंप्लीट। सॉरी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरे कान्हा को ये ड्रेस। इसके मैचिंग का भी आप मुकुट बना सकते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस होती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। तो आप लोगों को यह ड्रेस कैसी लगी? देखिए बिल्कुल बैक से भी देखिए कितने अच्छे से आई हुई है ये ड्रेस, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। इसको हल्का सा और अभी हम थोड़ा सा लूज करके इधर को कर देंगे ना तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से उनके ये बन करके कंप्लीट हो चुकी है। इस बार मैंने कम घेर की ड्रेस बनाई है, वैसे मैं घेर थोड़ा सा बड़ा ही बनाती हूँ अपने लड्डू का। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये आपको बिल्कुल ऐसे ही रखनी है तो आप यहाँ पर एक स्टिच लगा के रख सकते हो, ओपन कर सकते हो बस इतने ही एरिया को। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं पूरा ओपन रहने देती हूँ इस तरीके से। देखिए कितनी कॉटन की, कितनी सॉफ्ट, कितने अच्छे से ये लड्डू की ड्रेस बन करके कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।